दोस्तों, रात में सोते वक्त आप क्या करते हैं? बेशक आपको हमारा ये सवाल वाहियात लगे, लेकिन भारत में रहने वाला हर आम या खास आदमी मच्छर से जरूर वाकिफ होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मच्छर के काटने से हमें कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है। साथ ही कान के पास भुनभुनाते मच्छर किसी को पसंद नहीं आते। इसके इलाज के लिए हम सोने से पहले या तो मच्छर भगाने वाले कॉइल, फास्ट कार्ड या लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। इससे कुछ देर में राहत भी मिल जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस प्रोडक्ट को यूज करने से कमरे के मच्छर या तो मर रहे हैं या भाग जा रहे हैं, हम भी उसी हवा में सांस लेते हैं, तो हमारा क्या हाल होता होगा? ये सवाल जायज इसलिए भी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और सांस की बीमारी वाले लोगों के घरों में भी यही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका क्या कोई बड़ा नुकसान है? सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये सवाल इतना गंभीर तब बना जब हाल ही में खबर आई कि दिल्ली का एक परिवार मच्छर भगाने वाले कॉइल जलाकर सोने चला गया। इस दौरान घर की खिड़की और दरवाजे बंद थे, जिस वजह से कमरे में धुआं भर गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली। इसी बीच कॉइल की आग गद्दे पर गिरी और कमरे में आग लग गई और इस वजह से सोते समय 6 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं 2 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। हम सब जानते हैं कि गर्मी के मौसम में मच्छर बढ़ जाते हैं और इससे बचने के लिए हम सब सोते टाइम कॉइल, अगरबत्ती या दूसरे रेप्लिकेंट इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मच्छरों से निजात देने वाले यही रेप्लिकेंट कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनते हैं और इसके जहरीले धुएं से जान तक जा सकती है। ऐसे में मच्छरों के हमले से खुद को कैसे बचाएं? आप भी यही सोच रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये मच्छर मारने वाली कॉइल इतनी खतरनाक क्यों है। तो मच्छर मारने वाली कॉइल और अगरबत्ती में पायरेथ्रिन, पेस्टिसाइड, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, ट्राइक्लोराइथेन, कार्बन फास्फोरस जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। ऐसे में अगर बंद कमरे में रात भर या कुछ घंटे तक कॉइल या अगरबत्ती जलाकर सोते हैं तो कमरे के अंदर की गैस बाहर निकल नहीं पाती, जिस वजह से पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। अब धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में मौजूदा लोगों के शरीर में भरने लगता है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और दम घुटने से मौत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, कॉइल पर हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एक रिसर्च में पाया गया कि मच्छर मारने वाली एक कॉइल जलाने से लगभग 100 सिगरेट जितना धुआं निकलता है। इसका मतलब इस सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस होती है। अब आप में से ज्यादा लोगों का ये कहना होगा कि हमारे घर भी तो कॉइल या लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। तो बता दें कि इन मच्छरों को मारने वाले प्रोडक्ट में मच्छर मारने वाले इंसेक्टिसाइड के साथ साथ ऐसे केमिकल होते हैं जो कॉइल या अगरबत्ती को धीरे धीरे जलने के लायक बनाते हैं। ये 2 तरह से काम करती है। देखिए, इनमें मौजूद इंसेक्टिसाइड मच्छरों को मारते हैं, जबकि उनमें मौजूद सेंटेड चीजें मच्छरों को दूर भगाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ कॉइल या अगरबत्ती ही नहीं, अगर आप किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए कर रहे हैं जिससे धुआं निकलता है, तो कई तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचाती है कॉइल, अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर आप बंद कमरे में बहुत देर तक मच्छरों को मारने या भगाने के लिए धुआं करेंगे तो ये आपके लंग्स में जमा हो जाएगा। इस वजह से सांस की नली सिकुड़ जाएगी और अस्थमा की समस्या होगी। अगला, धुएं की वजह से सांस की नलियां यानी ब्रोंकियल या मुंह और नाक और फेफड़े के बीच एयरवेज सूज जाते हैं। इस वजह से लगातार धुएं के कनेक्ट में रहने से क्रॉनिक या एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने का रिस्क रहता है। साथ ही साथ कॉइल में बेंजोपायरेंस और बेंजोफ्लोरोओथेन नामक केमिकल सांस लेने में दिक्कत करते हैं। बहुत देर तक कॉइल, अगरबत्ती या फास्ट कार्ड के आसपास रहने से ये धुआं शरीर के अंदर जा सकता है, जिससे सांस फूलने और दम घुटने की प्रॉब्लम हो सकती है। इतना ही नहीं, धुएं की वजह से आंखों में जलन, धुंधलापन और मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। वहीं चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की एक रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि मच्छर भगाने वाली कॉइल या अगरबत्ती के धुएं में कैंसर पैदा करने वाले एलिमेंट होते हैं और पहले चीन और ताइवान में हुई स्टडी में ये भी साबित हो चुका है कि इस धुएं का कनेक्शन लंग कैंसर से है। अब आप में से कुछ लोग दिन रात मच्छर भगाने वाली क्रीम या रोल ऑन भी लगाते होंगे। आपको बता दें कि इससे स्किन का नेचुरल कलर बदलने लगता है। स्किन पर एलर्जी होने के साथ साथ कभी कभी दाने और खुजली भी हो सकती है। अब ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि आजकल तो नो स्मोक कॉइल मिलती हैं, क्या उससे भी लंग्स खराब हो सकते हैं? तो यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि बाजार में मिलने वाले नो स्मोक कॉइल में धुआं तो नहीं होता, पर कार्बन मोनोऑक्साइड काफी ज्यादा निकलती है और इससे भी 100% लंग्स को नुकसान होता है। अब जब हमने ये बता दिया कि किसी भी तरह का धुआं हार्मफुल है, तो फिर जो नगर निगम की गाड़ी गली मोहल्लों में मच्छर भगाने के लिए धुआं करती है, उससे भी दिक्कत होगी। इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। दरअसल नगर निगम की गाड़ी धुआं खुली जगह पर करती है, जिससे जो भी धुआं होता है वो पूरे वातावरण में फैल जाता है। धुएं वाली गाड़ी हफ्ते में 1 या 2 बार आती है, इस वजह से इससे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में सवाल भी उठता है कि आखिर मच्छर भगाने का सबसे सही तरीका फिर है क्या? तो कॉइल और अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं किस तरह डेंजरस है, ये आप अब तक जान चुके हैं। यहाँ तक कि लिक्विड भी सेफ नहीं है। इसमें एलेथ्रिन और एरोसोल का मिक्सचर होता है जो इंसेक्टिसाइड है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इसकी बोतल के ऊपरी सिरे पर काले रंग की इलेक्ट्रोड रॉड लगी होती है
जब रॉड गर्म होती है तो इसमें से धीरे धीरे लिक्विड धुआं बनकर निकलना शुरू हो जाता है, जो लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। अब आपकी मजबूरी है तो मच्छरों को भगाने के लिए लिक्विड या कॉइल का यूज 1 से 2 घंटे से ज्यादा ना करें। कुल मिलाकर मच्छर से बचने का सेफ तरीका मच्छरदानी ही है। इससे आपको सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होगी और मच्छरों से होने वाली बीमारियों से भी बचेंगे। और सबसे बेहतर तरीका है अपने घर के आसपास के इलाके में मच्छर पनपने ही ना दें। इसके लिए आप घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। घर के अंदर और बाहर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर के बर्तन, बाल्टी, कूलर, घड़े में पानी भरा है तो उसे खुला ना छोड़ें। रात में मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत जरूर डालें। बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं। देर शाम तक खेलने बाहर ना भेजें। जालीदार दरवाजे लगवाएं जिससे बाहर के मच्छर अंदर ना आ पाए। घर के खिड़की दरवाजे शाम होने से पहले ही बंद कर लें। इसके साथ ही अगर घर की एंट्रेंस या मेन गेट और खिड़कियों पर खुशबूदार पौधे लगा देते हैं तो कुछ पौधों की महक इतनी तेज होती है कि मच्छर अंदर नहीं आ पाते, जैसे मैरीगोल्ड, लेवेंडर, रोजमेरी, पुदीना, लेमन ग्रास, लहसुन का पौधा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ फीमेल मच्छर ही इंसानों को काटते हैं और उनका खून पीते हैं? जी हाँ, क्योंकि उन्हें अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अपने शरीर में एग्स बनाने होते हैं और इन एग्स के लिए इंसानों के खून में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। एक फीमेल मच्छर एक बार में 30 से 300 अंडे दे सकती है। दोबारा इतने ही अंडे देने के लिए फिर से इंसानी खून पीने की जरूरत पड़ती है। अब अगर आपने कभी गौर किया होगा तो किसी को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं और किसी को बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का साइंस क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की गंध से मच्छर इंसानों की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। फीमेल मच्छर अपनी सेंसिंग ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड की गंध पहचान लेते हैं। इसी के साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं को मच्छर दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा काटते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में 20% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, जापान के रिसर्चर तो ये भी बता चुके हैं कि O और A ब्लड ग्रुप के लोगों की तरफ मच्छर आम लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनके खून में कुछ खास तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं जो मच्छरों को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ इंसान का पसीना और लैक्टिक एसिड मच्छरों को काफी पसंद होता है। इसलिए ऑफिस से लौटने, वर्कआउट पूरा करने या बाहर थक कर बैठने पर मच्छर ज्यादा काटते हैं। इसी कड़ी में एक मजेदार बात ये भी है कि फ्रांस की IRD रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट के मुताबिक जो लोग बियर पीते हैं, मच्छरों को उनका खून काफी अच्छा लगता है। इसलिए या तो बियर ना पिएं या फिर पार्टी के वक्त पंखों और कूलर की अरेंजमेंट जरूर करें, वरना मच्छर आपको पूरी रात बर्बाद कर सकते हैं। मजाक से हटकर बात करें तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मच्छरों से होने वाली बीमारियों की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि मच्छरों के काटने से मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस और डेंगू जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो सही वक्त में इलाज ना मिलने से जान का खतरा भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मच्छरदानी का ही इस्तेमाल करेंगे, साथ ही अपने परिवार को और खुद को मच्छरों से सेफ रखेंगे। अगर आपके पास मच्छर भगाने का कोई नेचुरल तरीका हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।